इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किसी भी स्पेसिफिक सोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकंड है हमारी वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक सोर्स में जैसे हमने डेब्ट की पहले निकाल ली, प्रेफरेंस की निकाल ली, इक्विटीज़ वालों की निकाल ली, रिटेन अर्निंग वालों की निकाली। जब हम सभी सोर्सेज के अलग अलग निकालते हैं तो स्पेसिफिक सोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जब इन चारों की अलग अलग निकालने के बजाय इकट्ठी निकाल देते हैं, कंबाइंड निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। ये टॉपिक है, पहला तो सारा कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक है वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। ये क्या है, जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उन सब की एक एवरेज कॉस्ट है। सबका हमने कॉस्ट निकाली, उसका एवरेज निकाल दिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनको कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। इन दिस वेट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द वेट्स में बी आइदर बाय यूजिंग बुक वैल्यू और आइदर मार्केट वैल्यू। इसमें सारे जो सोर्सेज हैं, डेब्ट हैं, प्रेफरेंस हैं, इक्विटी हैं या रिटेन अर्निंग है, इनको क्या दिए जाते हैं, वेट दिए जाते हैं। इनको क्या दिए जाते हैं, वेट दिए जाते हैं। और ये वेट क्या हो सकते हैं, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं या बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। If there are difference between market value and book value, the weightage cost, average cost of capital also different। अगर book value अलग है और market की value अलग है, book में हमारी चीज़ बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है 10,000 की, बट मार्केट में वही चीज़ 8,000 की है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, जिसके कारण हम वेट भी अलग अलग मिलेंगे। तो इससे हमारी जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। द मार्केट वैल्यू वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी ओवर स्टेटेड। कहने का मतलब है कि हमेशा अगर हम मार्केट वैल्यू से क्या दें, वेट देंगे ना, तो हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आएगी कंपैरिजन टू बुक वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, अगर मार्केट वैल्यू से वेट देते हैं तो हमेशा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आती है, और अगर बुक वैल्यू से वेट देंगे तो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है। प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं जब हम मार्केट वैल्यू वेट को यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन मार्केट वैल्यू, हमारी मार्केट में हमारे शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही है उसको डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। इन मार्केट वैल्यू वेट इक्विटी शेयर होल्डर गेट ग्रेटर इंपॉर्टेंस। मार्केट वैल्यू के अंदर इक्विटी शेयर्स होल्डर को ज़्यादा वेट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। इसके अलावा क्या है, बट सम टाइम मार्केट वैल्यू प्रेफर बिकॉज मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर। बट कई बार मार्केट वैल्यू क्या होती है, इसीलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या करती है, इन्वेस्टर की ट्रू वैल्यू को शो करती है। बट अबव स्टेटेड लिमिटेशन बुक वैल्यू प्रेफर, लेकिन फिर भी हम कौन सी वैल्यू को प्रेफर करते हैं, बुक वैल्यू, क्योंकि हमें जल्दी अवेलेबल हो जाती है। अब इसमें कॉस्ट ऑफ वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डब्ल्यू फॉर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। देखो इसमें एक्स का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल। हर एक की स्पेसिफिक सोर्स निकाली, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली, उसको वेट से मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद टोटल एक्स डब्ल्यू आया, उसको डिवाइडेड किससे कर दिया, वेट से कर दिया। जैसे एक्स डब्ल्यू, जैसे मान लो डेब्ट की हमने कॉस्ट निकाली 10% आई, शेयर्स की कॉस्ट निकाली, प्रेफरेंस की शेयर की कॉस्ट निकाली 5% आई, इक्विटी की कॉस्ट निकाली 7% आई। इनको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने बुक में जो इनका अमाउंट था ना उसके अकॉर्डिंग वेट दे दिया 1 2 3। अब इसको एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू से, कितना आया 10 10 और 21। ठीक है, इनका टोटल किया कितना आया 41, इनको टोटल किया कितना आया 6, तो हमारे के डब्ल्यू कितनी निकली
41/6%। ठीक है।